डोमेन नेम सर्वर क्या होते हैं और कितने सर्वर हैं और ये किस तरीके से डीएनएस को एग्जीक्यूट करते हैं। 4 तरीके के सर्वर हैं और पहला इसमें आता है डीएनएस रिकर्सर या डीएनएस रिजॉल्वर। उसके बाद जो पहला के बाद आता है रूट नेम सर्वर्स जी, उसके बाद आएगा टीएलडी नेम सर्वर्स और फाइनली आएगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स। देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आप वेबसाइट पे कोई वेबसाइट टाइप कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो वो जाएगा डीएनएस रिजॉल्वर के पास। तो उसको आप समझिए कि आप लाइब्रेरियन के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे ये किताब चाहिए, तो अब लाइब्रेरियन का काम शुरू हो गया। कौन सी बुक कहां पर रखी है, यानी कि कौन सा आईपी इस नेम के संबंधित कहां आईपी रखा हुआ है ना। तो पहला काम डीएनएस सर्वर का रिजॉल्वर का यही है कि ब्राउजर में जो आप डालते हैं उसका आईपी हमें लाना है, वो आपने काम दे दिया। तो लाइब्रेरियन कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे अपना कि भाई मुझे मैं पता तो करूं ये किताब किस रैक में रखी है और वो रैक कहाँ पर मिलेगा मुझे। तो यहां पर आता है जो सेकंड सर्वर है, वो आता है रूट सर्वर। तो इसका सारा काम ये है कि www.github.com दिया तो ये आखिर का है जिसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, जो .com है, .org हो सकता है, .edu हो सकता है। तो रूट सर्वर का सारा काम ये है कि ये जो .com का इन्होंने टॉप लेवल डोमेन दिया है, इसका हमें पता करना है कि आईपी क्या है। तो ये आपको बेसिकली एक इंडेक्स के तौर पे काम करता है रूट सर्वर। तो जैसे ये रूट सर्वर बता देगा डीएनएस रिजॉल्वर को कि देखिए साहब, ये जो इंडेक्स मेरे इंडेक्स के हिसाब से ये जो नाम है इसका आईपी इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, वो होगा टीएलडी सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। यानी कि अगर .com है तो ये आपको बता देगा .com का कहां मिलेगा, .edu है तो कहां मिलेगा। तो टीएलडी सर्वर को आप समझ सकते हैं कि ये रैक पे पहुंच गया, अभी आप लाइब्रेरी के रैक पे पहुंच गए। तो रैक पे पहुंच गए, अब आपको केवल पता करना है कि वो बुक कहां पर है। तो टीएलडी सर्वर क्या है, ये एक सर्वर नहीं होते, ये अलग अलग रैक या अलग अलग सर्वर होते हैं। जैसे .com का एक सर्वर होगा, .org का एक सर्वर होगा, .edu का एक सर्वर होगा। यानी कि जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो सारे के सारे आपके जो सबसे आखिर में .com लिखेंगे ना आप, उसका हर जगह एक एक सर्वर होगा। तो ये जो सर्वर है उसकी जानकारी टीएलडी सर्वर देगा आपको। और ये जो टीएलडी सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, यहीं पे आपको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट .com ये .com के सर्वर में कहां पर है। यानी ये रैक पता चल गया, .com एक रैक हो गया, .org एक रैक हो गया, इस .com के अंदर कहां पर है। तो फाइनली आपको इसके अंदर का पता चलता है, क्योंकि जो भी एंड करेगा .com के साथ वो .com के टीएलडी सर्वर में होगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर में होगा। ओके, तो इसके बाद जो बारी आती है वो आती है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की। क्योंकि सारी कहानी यही है कि मुझे आईपी मैंने दिया है, मुझे डोमेन नेम दिया है, मुझे इसका आईपी निकाल के दीजिए। तो अथॉरिटेटिव सर्वर बेसिकली आप जैसे आप hostgator.com पे आपने अपनी वेबसाइट रखी है या GoDaddy पे रखी है, तो ये अथॉरिटेटिव सर्वर का काम ये होता है कि भाई आज अगर आपने कोई वेबसाइट बताई तो वो जो वेबसाइट है उसका आईपी आपने कहाँ रखा जाएगा। यानी कि आज जो बुक आई वो कहाँ रखी जाएगी, किस रैक में रखी जाएगी। तो अथॉरिटेटिव सर्वर कंफर्म करता है कि मेरी ये जो बुक है, यानी कि ये जो आईपी है वो यहाँ पर है, इस जगह पर आईपी है। तो वो जाके उसको इंटरैक्ट करता है और देखता है कि आईपी सही है कि नहीं है। जब वो सही मिल जाती है तो वो जाके डीएनएस रिजॉल्वर को देता है कि देखिए साहब, आपने मांगी थी बुक, ये बुक है, लीजिए। डीएनएस रिजॉल्वर उस बुक को ले लेता है, अब यानी कि एक तरीके से आईपी को ले लेता है और उस आईपी को उस डोमेन नेम सिस्टम की जगह फिट कर देता है। उस डोमेन नेम सिस्टम में वो वेबसाइट निकल के आ जाती है, दिख जाती है।